मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपना मुहासबा करते रहें कि इस वक्त हमारा स्टेटस क्यों, हमारा मर्तबा खुदा ताला की बारगाह में कैसा है। सरवर दो आलम नूर मुजस्सम शाह आदम बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आज के इस पुरफितन दौर के अंदर उम्मतियों में किस कैटेगरी से मेरा ताल्लुक है। क्या मैं हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब वाले उम्मतियों में शामिल हूँ या दूर वालों में? क्या मैं खुदा ताला की बारगाह में कुर्ब के मनाजिल हासिल कर रहा हूँ या अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह से मुसलसल दूरी मेरा मुकद्दर बन रही है? क्या खुदा ताला की रहमत छमाछम मुझ पर बरस रही है या मैं उन बदकिस्मतों में शामिल हूँ जिनसे खुदा ताला की रहमत दूर है? तो इसका एक पैमाना है जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में बयान किया, जिसको इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहि अलैहि अपने रिसाले अय्युहल वलद में नकल फरमाते हैं कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी उम्मत को जो नसीहत फरमाई थी उनमें से एक बेहतरीन महकता मदनी फूल है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हम जैसे उम्मतियों को ये रास्ता दिखाया कि अलामतु इरादिल्लाहि तआला अनिल अब्दी इश्तिगालुहु बिमा ला यानी, कि जो उम्मती ये अंदाजा करना चाहे कि खुदा ताला की बारगाह में उसका मर्तबा क्या है, खुदा ताला की बारगाह में उसकी तरफ रहमतों का नजूल हो रहा है या अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत उससे एराज किए हुए है, उससे दूरी पर है। तो फरमाया कि खुदा ताला की रहमत के दूर होने की अलामत ये है कि बंदा फजूल कामों में मशगूल हो। यानी बंदा जब खुदा ताला की नाफरमानी में मशगूल होता है, सूद खा रहा होता है या किसी की ग़ीबत चुगली वगैरह कर रहा होता है, किसी की दिलादारी कर रहा होता है, किसी पर बोहतान बांध रहा होता है, तो इस सूरत में तो खुदा ताला बंदे से नाराज है और बंदा दूसरे लफ्जों में कहें तो खुदा ताला से ऐलान जंग कर रहा है। लेकिन खुदा ताला की रहमत से दूरी की अलामत यह है कि बंदा उन कामों में मशगूल हो जिन कामों के लिए बंदे को पैदा नहीं किया गया। अल्लाह अज़्ज़ व जल कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नों और इंसानों को महज अपनी इबादत के लिए ही पैदा फरमाया है। यानी बंदा जब खुदा ताला की इबादत से दूर हो, बंदा जब कुरान की तिलावत से दूर हो, बंदा जब खुदा ताला की बारगाह में कुर्ब पहुंचाने वाले अमाल से दूर हो, तो उस वक्त वो उसे यूं समझना चाहिए ये इस बात की अलामत है कि बंदा अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से दूर है और अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत उससे एराज किए हुए है। फिर फरमाया, वही नमरान ज़हबत साअतुम मिन उमरिही फी गैरि मा खुलिक़ लह लजदीरुन अन ततूल अलैहि हसरतुह, कि अगर एक लम्हा किसी का उन कामों में गुजर जाए जिन कामों के लिए बंदा पैदा नहीं किया गया, तो वो बंदा इस बात का हकदार हो जाता है कि बरोज़े क़यामत उसकी हसरत तवील हो जाए, तवील अरसा वो परेशानी में गुजारे। तो परेशानी का हकदार होने का ये एक लम्हा उसको परेशानी का हकदार बना देता है, वो लम्हा जो उसके मकसद असली से दूरी पर गुजरा हो। और फिर फरमाया, वमन जावज़ल अर्बईना वलम यग़लिब अलैहि खैरुहु शर्रहु फलयतजाहज़ इलन नार, कि जिसकी उम्र 40 से तजावज़ कर गई, वो अपने एतबार से जो है वो 40 की उम्र से तजावज़ करने के साथ बड़ी उम्र के अफराद में शुमार होने लगा। लेकिन फरमाया कि उस वक्त उसके गुनाहों और नेकियों के पलड़े में हालत ये थी कि गुनाहों का पलड़ा भारी था और नेकियों का पलड़ा उसका जो है वो हल्का था। गुनाह उसके ज्यादा थे और नेकियां कम थीं। तो जो 40 साल से बढ़ गया और उसकी नेकियां उसके गुनाहों पर गालिब ना आई, तो फिर मेरे और आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि फल यतजाहज़ इलन नार, वो तो जहन्नम की तैयारी कर ले। तो हमें अपना मुहासबा इस अंदाज से करना चाहिए, हमें फिक्र मदीना करते रहना चाहिए कि ये लम्हा जो मेरा गुजरा है वो लम्हा उन कामों में तो नहीं गुजरा जिन कामों की बदौलत अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से दूरी हो जाती है। क्या ये लम्हा
मुझे क़यामत वाले दिन तवील हसरत का हकदार तो नहीं बना गया। क्या इस लम्हे की बदौलत मैं खुदा ताला की बारगाह के कुर्ब के मनाजिल तय कर गया हूँ, या फिर खुदा ताला की रहमत से मायूस कुन दूरी तक पहुंच गया हूँ। और ये भी सोचना चाहिए कि इनकी उम्रें तवील हो गई, कि ये तवील उम्री मुझे जहन्नम की तैयारी की तरफ तो नहीं ले गई, कि जिसकी 40 साल से उम्र ज्यादा हो जाए और नेकियां उसकी गालिब ना आए, तो फरमा दिया फलयतजहज़ इलन्नार, कि वो जहन्नम की तैयारी कर ले। सल्लु अलल हबीब